मेरे प्राणी सुरक्षित। तू मेरी आत्मा का हृदय स्वर है, मेरा प्राणेश्वर है। और तूने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर खिलवत के इस प्रकरण में अपने उन हृदय के गोई रसों को उजागर किया है, जिसको जाने बिना जागने का चरम लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता। इस पहले प्रकरण में महामती जी की आत्मा कहती है, बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाइए हक। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक। मैं आपके चरणों में बैठी हूं, लेकिन मुझे 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में डाल दिया है। दोनों बातें कैसे संभव है? एक ही व्यक्ति दो स्थानों पर कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। जब भी परम धाम की खिलवत की बात होती है तो हम स्वाभाविक रूप से स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। आज मैं कुछ इसके विपरीत भी बोलूंगा और मैं आशा करूंगा कि सुंदर साहब मेरी बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो स्वप्न का दृष्टांत होता है इस संसार में होता है। मैं भी इस दृष्टांत को देता रहता हूं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हृदय पर पत्थर रखकर कहना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना चारा भी नहीं चलता। किंतु यह सच नहीं है। स्वप्न इस संसार में खेला जाता है। वहदत में स्वप्न कहां से आ जाएगा? वहदत में स्वयं को कैसे कोई भूल जाएगा? एक चीज बताइए, आपके पैर में घाव लग जाता है तो आपका नाम लेकर पुकारा जाता है कि आपको घाव लगा है। परम धाम में एक राज्य जागृत है और सब पर फरामोशी है। चौपाइयों में ऐसा ही लिखा है। कहने का आशय क्या है? वहदत में एक जागृत है और सब सो रहे हैं। कहीं ना कहीं भेद तो होता है। आज उन तथ्यों पर चर्चा करनी है। परम धाम में रहते हुए भी ब्रह्मात्मा कैसे इस संसार में आई है, मैंने कई बार चर्चा में कहा है, स्वप्न का दृष्टांत दिया है कि किस तरह से जब हम सो जाते हैं, सोते समय स्वयं को कहीं और देखते हैं, जब जगा दिया जाता है तो स्वप्न समाप्त हो जाता है। ये मानव जीवन में यह घटना घटित होती है। लेकिन एक दूसरा पहलू है। स्वप्न की रचना कहां से होती है? निद्रा में। निद्रा में अर्ध जागृति जब होती है तो वो स्वप्न का रूप ले लेती है। चित्त के संस्कार जागृत अवस्था की तरह निद्रा में जब प्रतिभासित होते हैं तो उसको स्वप्न कहते हैं। क्यों? किंतु परम धाम की आत्माओं के चित्त में तो कोई संस्कार ही नहीं है। कालमय के ब्रह्मांड की ये सारी लीला है। इस खेल में जो सबसे बड़ी हंसी हो रही है, आज उसकी तरफ सबको इंगित मैं कराना चाहूंगा। हम तारतमवाणी का प्रकाश पाकर भी राज्य को भूले हुए हैं, झूठ बोलते हैं, कई गलत कार्य करते हैं, विषयों में फंसे रहते हैं। ये हमारे लिए हंसी है। लेकिन जो सबसे बड़ी हंसी हो रही है उसकी तरफ मैं आज ध्यान अंकित करना चाहता हूं। नारायण का प्रकटीकरण कैसे होता है? अक्षर का मन है अव्याकृत। जब वह अपनी प्रकृति से उत्पन्न मोह सागर को देखता है, क्योंकि उसका संकल्प होता है सृष्टि बने। सृष्टि बनने के लिए सत्व रज तम की साम्यावस्था की प्रकृति चाहिए। और जब उसकी तरफ उसका संकल्प जाता है कि इसी प्रकृति से सृष्टि बनेगी, तो उसका स्वरूप वहां प्रकट हो जाता है। आप सोचेंगे कैसे हो गया? मैं आपको दर्शन और वेद की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर एक बात समझाता हूं।
आपने कई परमहंसों का जीवन चरित्र पढ़ा होगा, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी या कई संसार के जो योगी होते हैं वे भी एक साथ कई तन धारण कर लेते हैं। तुम जातो भव से विस्तो मुखा, ये वेद की साक्षी है। हे जीव, तो समाधि अवस्था में अनेक रूपों वाला हो जाता है। मैंने चर्चा में एक घटनाक्रम का वर्णन किया है कि लाहिड़ी महाशय जब बनारस में रहते थे, वे बहुत बड़े योगी थे किंतु गृहस्थ जीवन में थे। जिस PWD में कार्य करते थे तो वो क्लर्क के पद पर थे। उनका जो बड़ा अफसर था अंग्रेज था। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरा अधिकारी उदास सा है। उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? वो अंग्रेज बोलता है कि देखो 15 दिन हो गए मेरी पत्नी का कोई न फोन आया है न कोई पत्र आया है। लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि आप चिंता न कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। उन्होंने दरवाजा बंद किया, समाधिस्थ हुए और कमरे से बाहर निकलकर कहते हैं कि आपकी पत्नी 1 महीने के अंदर आने वाली है। अंग्रेज को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये हिंदुस्तानी गपोड़ी होते हैं, मुझे खुश करने के लिए मेरे क्लर्क ने ऐसी बात कह दी है। ठीक 1 महीने के अंदर उसकी पत्नी आती है और जब उसने लाहिड़ी महाशय को देखा तो चरणों में प्रणाम किया श्रद्धापूर्वक। अपने पति से कहने लगी कि यही तो महात्मा जी मेरे पास आए थे। उन्होंने सिर पर मेरा हाथ रखा और उसी क्षण में ठीक हो गई थी। अंग्रेज जिज्ञासु होते हैं, उसने पूरी तहकीकात की और पता चला कि सचमुच ये तो उसी दिन की घटना है जब वो समाधिस्थ हुए थे। ये कैसे हो गया? लाहिड़ी महाशय तो बनारस में थे, 5 मिनट के अंदर इंग्लैंड चले गए, लंदन में जाकर उसकी पत्नी को देख करके आशीर्वाद भी दिए। कैसे संभव? मैं आपको बता रहा हूं, इसी में खिलवत का राज छिपा है। आज हम सुंदर साथ कितनी भी वाणी पढ़ते हैं, कितनी भी चितवनी करते हैं, कितनी भी चर्चने याद कर लेते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं। इसलिए तो उपनिषदों में कहा श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा। जब योगी समाधि अवस्था में होता है, समाधि अवस्था में संकल्प करता है, वह संकल्प बल से चित्त का निर्माण करता है, संकल्प बल से संकल्पमय शरीर का निर्माण करता है और इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। वह एक साथ अनेक तनों को धारण करता है, क्योंकि उस समय एक सामान्य मानव नहीं होता, वो ब्राह्मी अवस्था में होता है और ब्राह्मी अवस्था में उसके संकल्प से जो कुछ होगा वो घटित होगा। योग दर्शन का एक सूत्र होता है जिसमें दर्शाया गया है कि योगी चित्त का निर्माण करता है, अनादि चित्त का निर्माण नहीं कर सकता। सृष्टि के प्रारंभ में जो कारण शरीर होते हैं वैसे चित्त का निर्माण नहीं करता, किंतु संकल्प बल से स्थूल शरीर, जो एक सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का निर्माण करता है, जो स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है। हाँ, उस शरीर को कोई छू नहीं सकता, वो पल भर के लिए होता है और पल भर में कुछ भी अचंभा करने वाला कार्य दिखा सकता है, जैसे लाहिड़ी महाशय ने किया था। आप सोचिए, लाहिड़ी महाशय को समाधिस्थ अवस्था का सहारा लेना पड़ा, अपने संकल्प बल से ये कामना करनी पड़ी कि मैं लंदन में जाऊं, अंग्रेज की पत्नी का हाल देखूं, उसको आशीर्वाद दूं, अपने संकल्प बल से उसको ठीक करूं और अपने अंग्रेज अधिकारी को सूचना दे दूं। यही कार्य अक्षर का मन अव्याकृत करता है। वो मोह सागर में स्वयं को देखता है। हाँ, मोह सागर के प्रभाव में वो स्वयं को भूल गया होता है, लेकिन भूलने के बाद उसको इतना पता रहता है कि मैं सृष्टि करता हूं, एको हम बहुश्याम। मैं वही बात कहना चाहता हूं, आप भी अपने को भूल गए हो, लेकिन आप स्वयं को नहीं जानते कि आप कौन है। आदि नारायण स्वयं को भूलने के बाद भी जानता है कि मैं सृष्टि करता हूं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं। और उसी का परिणाम है कि आदि नारायण सृष्टि रचना में समर्थ है। संकल्पमयो पुरुष, यह चैतन्य क्या है? अपने संकल्पों का बना होता है। जो जैसा संकल्प करेगा वैसा ही बनेगा। यदि आप अपने को दीन असहाय समझते हैं कि हम जीवन में कभी राज्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो कभी नहीं कर पाओगे।
आपने अपने मिट्टी के पुतले के इस विकार को देखा है। ये बेचारा जीव तो न जाने कितने लाखों जन्मों में कितने विकारों को कर चुका है। सृष्टि में ऐसा कोई पुरुष नहीं हो सकता जो ये दावा करे कि उसके मन में कभी विकार नहीं हुआ। इस जन्म में नहीं हुआ, पूर्व जन्म में तो हुआ होगा। जो अपने निज स्वरूप को याद रखता है, एक शेर का बच्चा भेड़ों के बच्चे में मिल जाता है तो कुछ समय के लिए भूल करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी स्मृति जागृत होती है कि मैं भेड़ का बच्चा नहीं, मैं शेर का बच्चा हूं, तो वैसे ही गर्जना करने लगता है। हमको ये बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो, तुम्हारा हृदय खिलवत है, तुम्हारा हृदय वहदत का स्वरूप है, तुम्हारे हृदय में खिलवत है, तुम्हारे हृदय में वहदत है, तुम्हारे हृदय में युगल स्वरूप है, तुम्हारे हृदय में परम धाम का 25 है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमारी आंखें जब खुलती हैं तो इस स्थूल शरीर को दृष्टिपात करती है। हमारा मन अपने इंद्रियों के विकारों की तरफ चिंतन करता है। जीव भाव हमसे हटता नहीं, आत्म भाव जागृत होता नहीं, तो परात्म भाव कैसे जागृत होगा? जब परात्म भाव जागृत नहीं होता तो ब्राह्मी अवस्था में हम कैसे हो सकते हैं, और कैसे अपने हृदय धाम में खिलवत की भाव लीला में डूब सकते हैं? खिलवत वह है जिसमें उसका प्रीतम हो और केवल वह हो, संसार नजर न आए। हर दिल खिलवत है, हर दिल वहदत है, हर दिल परम धाम का अर्थ है। राज्य ने जाने कितने चौपाइयों में कह रहा है, ये हुई न बिना निस्बतिये, इतनी हुई वहदत। खिलवत वहदत देखे तो क्यों जुदी कहिए निस्बत, खिलवत वहदत देखे तो क्यों जुदी कहिए निस्बत। जहां निस्बत है, निस्बत का तात्पर्य क्या है? हम परात्म स्वरूप है, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है। हम कौन है? किसी से पूछूंगा तो क्या बताएगा? अपने शरीर का परिचय देगा। वह शरीर पैदा हुआ है, किस कुल गोत्र का है, कैसी उसकी पद प्रतिष्ठा है, बस यही तो बता सकता है। अधिक बताएगा अपने जीव का स्वरूप बताएगा। अरस्तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, अरस्तन परात्म का दिल, परात्म का दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। हमारे दो तन है, परात्मा का तन राज्य के चरणों में बैठा हुआ है और आत्मा का तन इस खेल में आया हुआ है। आत्मा के तन ने जीव के उस तन को धारण किया है, वह तन जो माया में पैदा हुआ है, विकारों से पैदा हुआ है, इसलिए उस तन का विकारों में फंसे रहना स्वाभाविक है। उसके चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासना उसको प्रेरित करती है। चारों तरफ विषय का जाल जब उसको दिखता है तो उसमें आकर्षित होता है। बेचारा जीव रोता है, बिलखता है कि इस जंजाल से मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा। तारतम्य ज्ञान की ज्वाला उस अंधकार को चिरते हुए उसको परम धाम के मार्ग पर ले जाती है कि यहीं बैठे बैठे तुझे खिलवत वहदत निस्बत हकीकत और मारिफत का सारा रसपान करना है। जागने का तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। अभी मैं जो कह रहा हूं, अरस्तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिलों में। आत्मा को परात्मा का प्रतिबिंब इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा के दिल को परात्मा का दिल देख रहा है। आत्मा से भूल क्या हुई है कि जीव भाव में जीव को प्राप्त, जीव के तन पर बैठने से जीव भाव को प्राप्त हुई है। आदि नारायण के साथ ऐसा नहीं है। आदि नारायण क्योंकि अक्षर का मन मोह सागर में भी स्वयं को अक्षर ही मान रहा है, इसलिए वो शिष्ट का संकल्प करता है, एक ओम बहुश्याम में शिष्ट बना देता है। जिस क्षण आप जीव भाव को छोड़ देंगे और परात्म का श्रृंगार सजकर परात्म के भाव में जो चाहेंगे आप भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वैसा बन जाइए और पहले से किसी से आप नाराज हो और सोचे कि मैं जब वैसा होऊंगा तो इसको श्राप दे दूंगा, इसका नाश हो जाए, या चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठी करने लगूंगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ रहेंगे। क्योंकि ऐसा सोचने वालों के लिए अध्यात्म नहीं है। आप परात्म स्वरूप है, परात्म का प्रतिबिंब है आत्मा। सिफत ऐसी कई मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, जाके अक्स का दिल अर्स। परात्म धनी का अर्स है तो आत्मा का दिल भी धनी का अर्स है। किंतु आत्मा ने अपने परात्म के श्रृंगार को भुला दिया है, अपने निज स्वरूप को भुला दिया है। वो जीव के हृदय ऊपर अधिष्ठान बनकर के स्वयं को जो जीव भाव में डुबो दिया है, तो जीव किसको देख रहा है? मन के द्वारा अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, इस संसार को। मन ही में तो संसार है। अब आत्मा उसी भाव में डूब गई है। आपको चितवनी क्यों कराई जाती है? क्योंकि चितवनी से आप समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं परात्म स्वरूपा हूं। मेरी आत्मा का श्रृंगार वही है जो परात्म का श्रृंगार है। और उन भावों में भावित होकर आप राज्य की शोभा को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर जब 8 घंटे काम करता है, उसको धर्म का संस्कार होता है। चितवनी में जब बैठता है तो व्याकुल होकर के बैठता है कि मैं दिन भर माया का काम कर रहा हूं, 1 घंटे का समय है, अब सच्चे हृदय से लग जाना है। यही बात घटित होती है। जब हमारी आत्मा परात्म के श्रृंगार में भावित हो जाती है कि नहीं, यह जीव तो अनादिकाल सृष्टि के प्रारंभिक काल से विषयों में फंसा हुआ है, मैं इसके प्रपंच को क्यों देखूं? वो नख से सिक तक राज्य की शोभा को बसाती है। और यहां यह चौपाई घटित होती है, जो जो अर्श हुए नजीक त्यों तो खेल हुए दूर। अब क्या करते हैं? देखिए, द्रौपदी ने तो कृष्ण को भाई मान करके पुकारा था। आप अपने प्राणेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन दिल से नहीं पुकारते। आपका जीव संसार में इतना रला पला है, आपकी आत्मा जीव भाव को प्राप्त कर इतनी बस डूब चुकी है उसमें, कि उसमें आत्मबल ही जागृत नहीं होता कि मैं सचमुच राज्य को देख सकती हूं। आदि नारायण ने जीव की संगति नहीं की है, क्योंकि सारे जीव तो उसी की चेतना के प्रतिभास हैं। इसलिए सुंदर साथ में आत्मबल होना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो वह है। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि की भावना की थी। सबको मालूम है, इस सृष्टि में कोई भी ऋषि मुनि योगी यति समाधि में डूबता है तो आखिर है तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही तो। पंच वासनाओं के अतिरिक्त कोई भी निराकार के पर्दे को पार नहीं कर पाता। और संप्रज्ञात समाधि हो चाहे असंप्रज्ञात समाधि, जिसको निराकार के परे का ज्ञान नहीं होता, किसी भी योग साधना से साधना करेगा, एकादश सार में यदि वो प्रविष्ट नहीं होता है, हंस अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, तो केवल आदि नारायण को ही परब्रह्म देकर उनकी ही निर्विष समाधि में लग जाएगा और सोचेगा कि मैंने परब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि आदि नारायण जो अक्षर का प्रतिबिंबित मन है, उसमें और अव्याकृत में कोई भेद नहीं होता। उसी तरह से जब तक आपकी आत्मा परात्म के भाव में पूरी तरह से डूबती नहीं, स्वयं को इस संसार के सारे संस्कारों से अलग नहीं कर पाती। जब आप चितवनी बैठते हैं तो क्या होता है? आप देखते हैं चारों तरफ से विचार आपको घेरने लगते हैं। विचारों को आप दूर हटाते हैं, राज्य की शोभा को निरखते निरखते, तो एक अभ्यास बनता जाता है जो अर्शदिल की भूमिका को की नींव रखता जाता है। जैसे जैसे आपकी चितवनी गहरी होती जाती है, आपका दिल धनी के धाम की शोभा को प्राप्त होता जाता है। एक झटके में कृष्ण जी नहीं आए होंगे। भैरव सेठ ने भी तो तीसरे दिन राज्य का दर्शन कर लिया, लेकिन अन्य ब्रह्ममुनि भी तो थे जिनको कई वर्ष लगे। भीम भाई भी हैं, लालदास जी भी हैं, सबको सीधे सीधे तीसरे दिन दर्शन नहीं हो गए।
भैरव सेठ ने प्रायश्चित किया, और जो प्रायश्चित किया सच्चे हृदय से किया कि नहीं, मैं मांस खाता था, शराब पीता था, दुराचार करता था, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं यदि श्री जी के चरणों में हूं तो श्री जी ने कहा है कि मुझे 1 महीने का समय दो, और श्री जी कहते हैं कि तू परम धाम की ब्रह्मात्मा है तो मैं भी बन करके दिखाऊंगा। यह दृढ़ असंकल्प आपके अंदर आ जाए। इसी खिलवत की वाणी में कहा है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यह संकल्प करना पड़ेगा कि इस शरीर के छूटने से पहले अपने प्राणेश्वर को अपनी आत्मा के धाम हृदय में अवश्य बसाना है। यदि आपकी नीति ढुलमुल रही तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार चर्चा के प्रसंग में सुनाया है कि अमेरिका का शिकागो शहर पहले इतना विकसित नहीं था। शिकागो, अमेरिका की जो भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, उसमें शिकागो का अर्थ प्याज होता है। पहले वहां जंगली प्याज उगा करते थे, इससे उसका नाम शिकागो पड़ गया। वहां का जो टाउन हॉल में जानते हैं आदर्श वाक्य क्या लिखा है? आई विल डू इट। मुझे अवश्य यह करना है। आप भी दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि मुझे राज्य को अवश्य पाना है, उसमें नच कुछ नहीं। किंतु परंतु जो सोचेगा पता नहीं राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप में संशय है तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। या तो वाणी को झूठा कहिए या अक्षरातीत को झूठा कहिए, जो कहता है कि मेरे शहर से नजदीक है। और आप कौन है? अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल वो। इस चौपाई को केवल आत्मसात करने की आवश्यकता है। आपका आत्मबल खड़ा हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं हड्डियों का पुतला नहीं हूं। ये संसार मेरे ऊपर पत्थर मारता है कि तुम बुरे हो, तुम पापी हो। न मैं पापी हूं न मैं पुण्यात्मा हूं, न अच्छा हूं न बुरा हूं। मैं जो हूं अच्छा अक्षरातीत की अर्धांगिनी स्वरूपा हूं। अक्षरातीत मेरा प्राणेश्वर है तो मैं भी उसकी प्राणेश्वरी हूं। और जो मेरा मूल तन है वो इस खेल में आकर इस खेल को देख रहा है, मैं इस खेल से अलग हूं। ये दिव्य भाव यदि आपके अंदर नहीं आते हैं तो आप चितवनी से चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में बड़ी से बड़ी सेनाएं रही हैं, लेकिन उनका मनोबल यदि गिरता है तो बड़ी से बड़ी सेना भाग जाती है। लेकिन यदि देश का दृढ़ संकल्प होता है, आप देखिए रामायण की लीला आपने देखी होगी, सीरियल देखा होगा। एक तरफ भगवान राम की सारी सेना और एक तरफ लव और कुछ दोनों छोटे बच्चे, उनको संस्कार दिया गया है तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते। और दोनों छोटे भाई जब धनुष लेकर के खड़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी सेनाएं पीछे हट जाती हैं। यदि वो डर करके भाग जाते कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते थे। आपके साथ तो आपका प्रीतम हर पल रहता है। कह दिया है हक नजीक से रख से अड़ो पटना द्वार। लेकिन आपको वाणी पर तो विश्वास नहीं होता। आपकी जो मानसिक कमजोरियां हैं आपको हारने के लिए विवश कर देती हैं। और जो अक्षरातीत जो प्राण की नली से भी निकट रहता है उसके दीदार से आपको वंचित की रही होती है। मैंने कहा सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्श। हमारी परात्म का दिल अर्श है तो आत्मा का दिल भी धनी का ही अर्श है। ऊपर तले अर्श न कहिया अर्श कहिया मोमिन कलूब। ये चौपाई मैं बार बार चर्चा में मुख से कह देता हूं। वाणी में क्या कहा है? खिन्न छूटे मासूक से मेरे महबूब की मूरत। मासूक श्री राज्य की शोभा ब्रह्मात्मा के हृदय से खिन्न छूटे मासूक से महबूब की मूरत, उसकी प्रीतम की शोभा उससे अलग नहीं होती। आप कहेंगे कि जब चितवनी में हम बैठते हैं तो मन तो भागता रहता है, सबकी चितवनी एक ही दिन क्यों नहीं लग जाती? इसलिए क्योंकि सबका मनोबल उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। सबको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। एक समय ऐसा होता है जब वाल्मीकि ऋषि हत्याएं करते फिरते हैं, दूसरों का धन लूटते फिरते हैं, किंतु जब अखंड समाधि में लग जाते हैं ऋषियों के द्वारा उनको प्रबोधित किया जाता है कि जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप का फल कौन भोगेगा? जिसके लिए तुम धन लूट रहे हो क्या तुम्हारे पाप में सहभागी हो सकते हैं? उनके द्वारा नकारात्मक उत्तर मिलने पर उनकी आंखें खुल जाती हैं और वाल्मीकि दृढ़ संकल्प करते हैं कि नहीं, अब मुझे डाकू नहीं बनना है,
ऋषियों ने जैसा उपदेश, जिन ऋषियों ने मुझे उपदेश दिया है, मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। और आसन लगा करके बैठ जाते हैं। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, अखंड समाधि में बैठ चुके होते हैं। शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था, पता ही नहीं। और वह अखंड समाधि से जब उठते हैं तो जो एक डकैत था, रत्नाकर डाको, महर्षि वाल्मीकि के रूप में उभरता है। हमारे लिए राज्य ने कितना सुनहला अवसर दिया है। हमारी आत्मा को जगाने के लिए 18,758 चौपाइयों का एक अमूल्य धन दे दिया है। हर चौपाई हमसे पुकार रही है कि हमारी आत्मा कब जागृत होगी, और जागृत होकर अपने धाम हृदय में खिलवत का सुख लेगी, वहदत का सुख लेगी। उस खिलवत की सुगंध पाने का अधिकार नारायण को नहीं है, अक्षर की आत्मा को भी नहीं है, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिटते हैं। हम छोटे से ब्रह्मांड में आते हैं तो स्वयं को कितना टूटा असहाय अनुभव करते हैं। कदाचित हमारा जीव गरीब परिवार में जन्म होता है तो हम अपने गरीबी का रोना रोते हैं, हम स्वयं को भिक्षुक समझते हैं। हम, हो सकता है हमारे पास 5 रुपये भी न हो, हमारे कपड़े फटे हों, हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं हो। हर परमहंस के साथ एक घटना घटित होती है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की जीवनी जिन्होंने पढ़ी है, प्रेम का चांद, उनको मालूम है कि एक ऐसा भी समय था जब उनके शरीर में एक लंगोटी तक नहीं रह गई थी। परम धाम की ब्रह्मात्मा के पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है इस खेल में कि एक लंगोटी भी रख सके, जबकि माया के जीव तो रेशमी कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की दौलत पर बैठे रहते हैं। लेकिन उस तन में एक उल्लास है कि नहीं, मैं अपने प्रीतम को प्राप्त करके ही रहूंगा। और वही होता है। झंडू दत्त संघर्ष करते हैं, झंडू दत्त से आगे बढ़ते बढ़ते चितुनी में डूबते हुए सदगुरु नारायण दास जी की कृपा से हुए परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं, अपने धाम हृदय में मार्फत की अवस्था प्राप्त करते हैं, युगल स्वरूप को बसाते हैं, और जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वो भी देखने लगता है। आप सोचिए कैसे हुआ। एक साधारण सा झंडू दत्त बालक जो 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा होता है, दूसरों को साक्षात कराने में कैसे समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा। आप नहीं करते हैं, आपके पास विश्वास नहीं है, न आप अपने स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अपने शरीर पर है। जब शरीर पर दृष्टि रहेगी तो शरीर से होने वाले गुनाह आपको आहत करते रहेंगे। आप एकांत में अपने भूलों का चिंतन कीजिए, उन भूलों को हटाने का भरसक प्रयास कीजिए। लेकिन जब चितुनी में बैठिए तो यह याद रखिए, आप जीव नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप केवल विशुद्ध आत्मा है जो परात्मा का श्रृंगार लेकर के बैठी है। यही स्थिति इस खेल में है जिसको महामती जी की आत्मा अत्यधिक पीड़ा के साथ व्यक्त कर रही है। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक के, दूर दराज ऐसी करी कहूँ नजीक न पाइए। दूर दराज ऐसी करी कहूँ नजीक न पाइए हक। मेरे प्राणेश्वर, आपने मेरी आत्मा को माया के इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में इस तरह से भेज दिया है कि आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हो। ना कुछ देखो दर्शन, ना कुछ कहने की आस। मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, कुछ कहने की भी आशा नहीं है। ना कछ सुध सन्मंत की, बैठी हूं कदम के पास। स्थिति ऐसी बन गई है, मैं आपके चरणों में बैठी हूं, आपको देख नहीं पा रही हूं। इतना भी मुझे विश्वास नहीं रह गया है कि मैं आपसे साक्षात बातें कर सकूंगी। ऐसा क्यों? ये शरीर पर दृष्टि डालने का ही परिणाम है कि हमने अपने अस्तित्व को भुला दिया है। अक्षर के मन का प्रतिबिंब आदि नारायण अनंत ब्रह्मांडों के सृजन की क्षमता रखता है, और क्या परम धाम के ब्रह्मात्मा अपने प्राणेश्वर को देखने की सामर्थ्य नहीं रखती? मैं इस सुंदर सत का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कह देता हूं, लेकिन ये बातें कुछ समय तक याद रहती है, फिर बाद में सब भूल जाते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। मैं ये कहता हूं दावे के साथ, यदि कोरा से कोरा कुछ जीव भी हो, उसमें ईश्वरी सृष्टि की भी वासना ना हो, लेकिन ये दृढ़ संकल्प करे मेरा ये दिल अक्षरातीत के लिए है,
मेरे स्थिर के सिंहासन पर केवल अक्षरातीत विराजमान करेंगे। संसार का कोई रिश्ता उस अक्षरातीत के प्रेम का अधिकार नहीं ले सकता, तो परिणाम क्या होगा? अक्षरातीत को आना ही पड़ेगा। और कोरे से कोरे जीव का यदि समर्पण उस अवस्था तक पहुंच जाता है तो संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके और धनी के बीच में बाधक बन जाए। वह ठीक है कि वो कोरा से कोरा जीव श्यामा जी को देख नहीं पाएगा, ब्रह्मात्माओं के मूल तनु को देख नहीं पाएगा, किंतु 25 पक्षों को देखने का अधिकार कोरे से कोरे जीव को भी है और राज्य को देखने का उसको अधिकार है। उसको अपने हृदय में अक्षरातीत की शोभा को बसाने का भी अधिकार है, प्रत्यक्ष दर्शन का अधिकार है। केवल प्रेम की पात्रता चाहिए। इसलिए यह वाणी सारे ब्रह्मांड के लिए आई है। लेकिन दुर्भाग्य से जीव न चितवनी की राह पर चल पाते हैं, न समर्पण की राह पर चल पाते हैं, न विश्वास उनको होता है। इसलिए जीव हमेशा पीछे रह जाते हैं। कर्मकांड के बंधनों से जीव इतने जकड़े होते हैं कि उनको लगता है कि यदि इस बंधनों को मैंने तोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन पुलिस रात कही खंडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। क्योंकि कर्मकांड के जाल में फंसे रहने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी यह दृढ़ मनोबल भी नहीं आ सकता कि वो राज्य का साक्षात दर्शन कर सकता है। आज तो पूरे समाज में ये बात फैली हुई है कि राज्य को भला कैसे पाया जा सकता है, राज्य को भला कैसे देखा जा सकता है। पहले प्रकरण में यही पीड़ा तो महामती जी के हृदय में पल्लवित हो रही है कि ना कुछ देखो दर्शन, ना कुछ कहने की आस, धनी एती भी आशा न रही जो करूं तुमसे बात। मैं आपसे बात करना चाहती हूं लेकिन ये आशा नहीं हो रही है क्योंकि मेरी सुरता नहीं पहुंच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी सुरता नहीं पहुंच पा रही है? इसका कारण यही है दृढ़ मनोबल का अभाव। अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास जिसके पास है वह संभव को संभव कर सकता है। लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना आवश्यक है। जीव को यह हीन भावना छोड़नी पड़ेगी कि मैं जीव हूं। जीव ब्रह्मात्मा का भाव ले, लेकिन अहंकार पूर्वक नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को बड़ा बनाकर दूसरों से सेवा कराने के लिए नहीं। यह बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। आप अपनी आत्मा के प्रेम के सिंहासन पर रमण कीजिए। आप हड्डी मांस के केवल पुतले नहीं हैं। यह पुतला तो मिला है केवल चितवनी में लग जाने के लिए मिला है। आपका जो स्वरूप है, जैसे जीव जब शरीर को छोड़ता है तो क्या निकलता है? उसका सूक्ष्म कारण शरीर निकलता है। स्थूल शरीर तो यही पड़ा रह जाता है, या तो वो दफना दिया जाता है या अग्नि की भेंट कर दिया जाता है, कुछ नहीं बचता। दफनाए हुए शरीर को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, अग्नि में जलाए हुए शरीर कुछ राख बचती है, कुछ हड्डियों को पानी में बहा दिया जाता है। जो शरीर नश्वर है, जो केवल कर्म करने के लिए मिला है, धनी को पाने के लिए मिला है, उसी के आधार पर हमारा सारा चिंतन निर्धारित होता है। जो राज्य ने कहा कि मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है अरसे दिल असल है, अरसे दिल असल। हमारा वास्तविक दिल परम धाम में है। अब देखिए, इसमें एक बात छिपा दी गई है बहुत सावधानी के साथ। अभी 2 चौपाइयों में जो मैंने कहा था, अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में, उन दिल में, दिल हमारे उन दिल में। ये हमारी आत्मा का दिल जो है परात्म के दिल में है। परात्म का दिल ही यहां स्वयं को अपने ऊपर देख रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया, लाड़ी मां से ध्यान अवस्थित होते हैं, समाधि से पहले संकल्प कर लेते हैं कि मैं लंदन जाकर अंग्रेज की पत्नी का हाल देखूंगा और उसकी सारी सूचना अपने अंग्रेज अधिकारी को दूंगा। यह संकल्प समाधि में फलीभूत होता है। अपने संकल्प में शरीर से वो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और सूचना दे देते हैं। लेकिन ये कब कर पाए? जो
समाधि अवस्था में लाड़ी मास्य का संकल्प है शरीर जब वहां पहुंचता है, उस समय लाड़ी मास्य का दिल बनारस में बैठे हुए शरीर को भूला रहता है। शरीर तो वहां रहता है लेकिन उनका सांकल्पिक शरीर वहां पहुंच जाता है। ऐसा नहीं समझिए कि शरीर छूट गया था। समाधि अवस्था में या तो ब्रह्म दिखता है या लक्ष्य दिखता है। आदि नारायण ने केवल संकल्प किया कि मुझे सृष्टि बनानी है, तो मोह सागर में स्वयं को नारायण के रूप में पाता है और अपने संकल्प को क्रियान्वित कर लेता है। हम बीच की में दो नावों पर पैर रख देते हैं। ज्ञान दृष्टि हम जानते हैं कि परमधाम की ब्रह्मात्मा है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप में चरितार्थ होता है, हमारा मनोबल इतना क्षीण है, इतना विश्वासहीनता इसका संस्कार इसके अंदर भरा हुआ है, हमें दुर्बल बनाया जाता है। न जाने अंग्रेजों के जमाने में 300 वर्षों तक जब उनका शासन रहा, उन्होंने भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए इतिहास को गलत तरीके से लिखा और कहा कि हिंदुस्तानियों, तुम्हें राजा बनने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हारे अंदर योग्यता ही नहीं है कि तुम शासन कर सको। जिस देश ने स्वयंभू मनुष्य से लेकर अश्वपति, युधिष्ठिर, भर्तृ, ये हरिश्चंद्र, अम्बरीश जैसे चक्रवर्ती सम्राटों को जन्म दिया, जिसने समुद्र पर्यंत समुद्र पृथ्वी का शासन किया हो। मानधाता के इस देश में सिखाया जाता था कि भारतीयों, तुम्हें शासन करने नहीं आता। जिस देश में शासन करने के लिए सबसे पहले विधान बनाए गए, स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, मानव का धर्मशास्त्र सबसे पहले लिखा गया, उस देश में एक विचारधारा पैदा कर दी गई कि भारतीयों, तुम्हें शासन करने की सामर्थ्य नहीं है। आजादी के समय भी अंग्रेज यही कह रहे थे, हम छोड़कर चले जाएंगे तो भारतीयों से तो शासन संभलेगा ही नहीं। आज कैसे संभल रहा है? एक दृढ़ मनोबल का परिणाम है। 300 वर्षों से हमें भी एक घुट्टी पुलाई जाती है कि तुम गृहस्थी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल सेवा पूजा कर लो, 5 बार पाठ कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, बस राजी हो, तुम्हें ले जाना होगा ले जाएंगे, इसके आगे तुम्हें सोचना नहीं। हमारी बुद्धि को कुंठित कर दिया गया है और ये सारी बातें हमारे मनोपटल पर अंकित है, इसलिए हम जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। यदि हमारा आत्मबल जगे, हम सोचे कि हम कौन हैं, हम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी है, हमारी और धनी के बीच में कोई भी विचारधारा बाधक नहीं बन सकती। ये संसार क्या है? ये तो स्वप्नवत है, ये क्यों बाधक दे रहा है? हमें अपने प्रीतम से मिलना है। यदि यह दृढ़ संकल्प होता है तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाएगा और हमारी आत्मा, अभी मैं जो चौपाई की बात कह रहा था, मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल, उन दिल बीच ए दिल। देखिए, पर आत्म के दिल में आत्मा का दिल है, परात्मा का दिल ही आत्मा के दिल के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे लाड़ी मां से संकल्प में शरीर से लंदन में चले जाते हैं। कहने को ये दिल है। अब कहने को दिल का तात्पर्य क्या? आत्मा का दिल झूठा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो लंदन में लाड़ी महाशय का शरीर जा रहा है वो किसी और का नहीं, लाड़ी महाशय का ये दिल संकल्प में शरीर से वहां जा रहा है। कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। जो परात्मा का दिल है वो असल दिल है, आत्मा का दिल भी असल दिल है। ये कहने को ये दिल है, ये जीव का दिल कहने के लिए दिल है। यहाँ जीव के दिल को भी पर्दे के पीछे से जोड़ दिया गया है। ये न समझिए कि आत्मा का दिल कहने का दिल है। आत्मा का दिल तो परात्मा के दिल का प्रतिबिंब है। जीव का दिल आत्मा के दिल का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही सभी जीवों के रूप में है। वैसे जरूर एक चौपाई में कहा गया है कि प्रतिबिंब ब्रह्म सृष्टि का प्रतिबिंब ईश्वरी सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि का प्रतिबिंब जीव, लेकिन यहाँ ये प्रसंग नहीं है। परात्मा के दिल का प्रतिबिंब हमारी आत्मा का दिल, और आत्मा का दिल भी असल का दिल है। इसीलिए तो कहा है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम। मेरे प्राणेश्वर मेरी आत्मा के धाम हृदय में आइए। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राज्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में है। ये जीव का दिल क्या है? दिल किसको कहते हैं?
हृदय को। हृदय का तात्पर्य अंतःकरण, जिसके बिना कोई कार्य न कर सके। कारण शरीर है, इसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंग है। चारों जब जीव के साथ संयुक्त होते हैं तभी जीव कार्य करता है, क्योंकि जीव कुटस्थ है। जीव कारण शरीर के बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना, इंद्रियों के बिना कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। जब शरीर छूटता है, घर के लोग रोना पीटना शुरू करते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से अपने घर वालों को रोते हुए देखता है, लेकिन उसकी इंद्रियां नहीं होती कि वो उनसे बातें कर सके। असहाय अवस्था में देखता रहता है। जीव के चक्षु देखते रहते हैं कि मेरे घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन कैसे बोले, वो तो सूक्ष्म जीव है। लेकिन हमारी आत्मा जीव पर बैठकर जीव की लीला को देख रही है। अब जीव नारायण की चेतना का प्रतिभास है। जैसे किसी महानगर के उच्च शिक्षा वाले विद्यालय से किसी बच्चे को निकालकर किसी बहुत पिछड़े हुए ऐसे विद्यालय में एडमिशन दिला दिया जाए जहां 1-2 घंटे पढ़ाई होती हो, कोई शिक्षक आता भी नहीं, तो परिणाम क्या होगा? कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो अपनी क्षमता खो बैठेगा। उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। न उसको पढ़ाने वाला है और न उसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आदि नारायण जिस निराकार को पार नहीं कर सकते, क्योंकि निद्रा के टूटते ही स्वप्न का ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तो उनके प्रतिभासिक स्वरूप जो चैतन्य जीव है, कहां से मनोबल लाएगा कि मैं निराकार को पार करके बेहद के परे परम धाम में जाकर अपने प्रीतम का साक्षात्कार करूं? यही हीन भावना, चूंकि आत्मा जीव पर बैठे बैठे जीव भाव को प्राप्त हो गई है, उसमें परात्म की भावना जगती ही नहीं। इसी कारण उसका मनोबल दृढ़ नहीं होता और वो दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रीभूत नहीं हो पाती है। तो यहां जो कहा गया है कि मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ये दिल, आत्मा का दिल परात्मा के दिल के बीच में है, परात्मा का दिल ही आत्मा के दिल के रूप में यहाँ लीला कर रहा है। कहने को ये दिल है अर्श दिल असल, कहने के लिए ये जीव का दिल है। असल अर्श क्या है? आत्मा का दिल है। असल अर्श क्या है? परात्मा का दिल है। हाँ, यदि जीव का दिल भी राज्य के भाव में डूबता है, राज्य से प्रेम करने लगता है, तो परिणाम क्या होगा? यह प्रेम जो मीरा ने किया, जो रसखान ने किया, जो बुद्ध ने दृढ़ संकल्प किया, यह आसने सुसत्वा शरीरम तो कस्ते मांस विलयम प्रिया, चाहे हड्डियां सूख जाए, मांस गल जाए, अब बुद्धत्व प्राप्त करके उठूंगा, यह संकल्प सबके अंदर नहीं आ सकता। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो कल तक राजकुमार सिद्धार्थ था, जिसको उसके 4 साथी छोड़कर चले गए थे, भगवान बुद्ध बन करके उठता है। न जाने हमारे समाज का मनोबल कब आगे आएगा। मुझे खुशी होती है जब सुंदर साथ को दृढ़ संकल्प के साथ चितवनी करते देखता हूं। मुझे लगता है चलिए अब सुंदर साथ जागने के रास्ते पर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा है। उसको मनोबल तो दृढ़ हो गया है, विश्वास तो करने लगा कि ना कि हम भी कर सकते हैं, और यही चीज आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। जो आज की चौपाई है जिसमें यह पीड़ा व्यक्त की गई है कि राजी मैं आपके चरणों में बैठे हूं, लेकिन आपने 14 लोगों की इस ब्रह्मांड में मुझे भेज दिया है। दूर दुराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाई है हक। माया के संसार में ऐसा भेज दिया है कि कहीं भी आसपास आप दिखाई नहीं पड़ते हो। यही पीड़ा है महामती जी के हृदय की, और यही पीड़ा हम सबको होनी चाहिए। हम अपने मनोबल को दृढ़ बनाएं, अपने परात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, और हमेशा याद रखिए परात्मा के भाव में भावित रहेंगे तो आपसे कोई पाप होगा ही नहीं। जब शरीर की तरफ दृष्टि जाती है तभी आपसे कोई पाप होगा। ये विषय वासनाएं आपको तभी अपने अधीन करेंगी जब आप शरीर और संसार की तरफ देखेंगे। आपका प्रीतम हर पल आपको देख रहा है, हर पल आपसे प्रेम कर रहा है। वाणी क्या कहती है? श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत हर पल जो आपके साथ बीत रहा है, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हर पल वो कृपा की वर्षा कर रहा है, हर पल वो हमसे प्रेम कर रहा है।
हमारा हृदय पत्थर है, हमारा हृदय सुना है, जो उससे प्रेम की डगर बताए जाने पर भी चलने के लिए राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने एक ऐसे आलसी जीव को पकड़ रखा है जो निराकार निद्रा से पैदा हुआ है और अपने साथ जैसे परीक्षित की संगति करने से सुखदेव अखंड रस का वर्णन नहीं कर सके, हमारी आत्मा भी इस माया के जीव की संगति करने के कारण, उसके भावों में भावित होने के कारण लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पा रही है। इसलिए जीव भाव को हटाइए, शरीर भाव को हटाइए। जो कोरे से कोरे जीव हो, हर सुंदर साथ अपने अंदर आत्मभाव जागृत करे। जीव शब्द की परिभाषा ही हटा दीजिए। और इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार की सारी मर्यादाएं तोड़ दीजिए। संसार की मर्यादाओं को तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ, जब चितौनी में बैठिए तो शरीर और संसार से परे हो जाइए। पुनः देखिए, आपकी आत्मा परात्म के श्रृंगार में सजकर अपने प्राणेश्वर को कैसे नहीं प्राप्त कर पाती है। मैं आशा करता हूँ खिलवत के पहले प्रकरण की चर्चा अवश्य आपके हृदय को झकझोरेगी और आप ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि जीवन के इतने वर्षों को हमने खो दिया है, क्योंकि कोई हमें प्रेरित करने वाला नहीं था कि हम कौन हैं। हम तो तन मन जीव निछावर किन्नो और न जाने क्या क्या कह करके राज्य को भी धोखा देते थे। राज्य पर हमने तन भी निछावर नहीं किया, मन भी निछावर नहीं किया। जीव ने अपने दिल को भी राज्य को नहीं दिया, केवल झूठा आश्वासन देता रहा कि राज्य मेरा, तन मन जीव आपका है। कुछ नहीं किया जीव ने। जीव तो अपने परिवार के लिए जीता रहा, अपने संसार के रिश्तों के लिए जीता रहा, अपनी इंद्रियों की तृष्णाओं की पूर्ति के लिए भीख मांगता रहा। अक्षरातीत से कैसी भीख मांगते हो? वह आपका सर्वस्व है। जो अपना होता है उससे भीख नहीं मांगी जाती है, अपना हृदय लुटाया जाता है। आप भी अपना हृदय लुटा दीजिए। अक्षरातीत की क्या शक्ति, सर्वशक्तिमान होंगे वो संसार के लिए। जबकि आप प्रेम करते हैं तो राज्य को आपके बस में होना पड़ेगा। वो बिन बुलाए, वो तो पहले से आकर बैठे हैं। पर्दा हटाने आपका काम है, और पर्दा हटाने के लिए आपको परात्मा के भावों में भावित होना पड़ेगा। अब समय स्वीकृति नहीं देता है। कल आगे की चर्चा प्रारंभ की जाएगी। जय श्री राम जी की जय। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।